हेलो माय यूट्यूब फैमिली, संजना मिश्रा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन बच्चों को नहीं तैयार कर रही थी, फिर भी तैयार कर दी हूँ कि जाओ स्कूल जाओ। अब समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे जाएंगे कैसे, तब तक नाश्ता वास्ता करा लेती हूँ। स्कूल कितने बजे से है तुम लोग? 7:45। हाँ ठीक है, तो 7:30 तो हो ही रहे हैं। 7:40 चाहे 50 पे निकलेंगे तो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा लेट ही पहुँचेंगे। यही होगा कि गेट बंद होगा। अभी बनाई उन लोगों के नाश्ते में सत्तू का पराठा और लंच में भी यही दी हूँ। और ये लिया है सत्तू का पराठा मेयोनीज, और तुम सॉस और सत्तू का पराठा, और सत्तू का पराठा चाय इन लोगों को खिला दी हूँ, क्योंकि कई दिनों से यही सब चीज़ें चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं बच्चों के लिए कुछ दोपहर में देखती हूँ क्या बनाऊँगी। खिचड़ी उचड़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरा वो हो रहा है, गला जल रहा है कई दिनों से। वाह भाई, जा 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 जा। क्या क्या हो गया बताओ, क्या हो गया बताओगे तभी ना। हाँ किस हमारे बच्चे, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, आराम से आराम से। क्या हो गया? भैया लगा देगा बेल्ट, जाओ जाओ जल्दी जाओ। शौर्या बेल्ट सही कर देना, बेटा का खुल गया है। शौर्या बंद कर देना। लिफ्ट कहाँ है? ऊपर। जाओ जाओ, बाय। मैं जाऊं देखने? अच्छा ठीक है, खड़ी। ठीक है ठीक। अभी हाँ, गेट के पास खड़े हो जाना, जो नीचे। बच्चों को ज़बरदस्ती भेज दी हूँ कि जाओ जाओ, बारिश बंद हो गया है। अब देखती इधर मौसम में, देखते हैं कैसा होता है। लोग तो जा रहे हैं, हो नहीं रहा है लेकिन हो जाएगा। बिस्तर पे पंखा चला जाएगा। यही होता है बारिश में, जब बच्चे चले गए सब पड़ा है, दिखता है। दोनों चले गए और अब मेरा काम शुरू, घर का जो भी हो। और मैं चश्मा इसलिए लगा ली हूँ कि मुझे दिखता नहीं है, बाहर जा रहे थे तो गेट तक दिखेगा नहीं, तो चश्मा लगा के देखती हूँ। बच्चे चले जाए उसकी स्कूल में, उसके बाद ही बारिश हो। थोड़ी देर में उसकी मैम को कॉल करूँगी। और हस्बैंड है, ऐसे ऐसे लोग हैं कि मैं क्या बताऊँ। कहो तो बहुत कुछ कह सकता है आदमी, दूसरों को कोई क्या कहे। मैं बोली हूँ कि कार से छोड़ के आ जाओ, और बच्चे उधर से ऑटो से आ जाएंगे, या मैं जाके लेते आऊँगी। तो अपने सोने के नशे में बोल रहा है इंसान के रहने दो। और मैं सुबह बोली हूँ कि बारिश हो रहा है, बच्चे आज नहीं जाएंगे, रहने देती हूँ, तो बोल रहे हैं कि रहने क्यों दोगे, ऐसे ही बच्चे 2 दिन बारिश में नहीं गए। अच्छा, स्कूटी से जाते हैं बच्चे, तो बारिश हो रहा है तो कैसे भेजूँ? बोलता है कि गाड़ी स्लिप करता है, चाहे जो भी। अभी तो यहीं गेट के पास लगा है कि गिर जाएगा, मैं ऊपर से देख रही थी तो एक ही बार इतना तेज उसका वो गिर, जैसे लगा है कि गिर जाएंगे सब दोनों। और यहीं से मैं देख रही थी, बोली हूँ कि कार से छोड़ के आओ, उधर से ऑटो से आ जाएंगे सब, या मुझे लगेगा कि मैं चली जाऊँगी रिसीव करने, उधर से लेके आ जाऊँगी। तो अपने सोने के नशे में नहीं, मैं टाइम से उठ जाऊँ और मैं टाइम से भेज दूँ, ऐसा पति है मेरा। और मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन भाई सब, अब हर किसी की प्रॉब्लम सब कोई शेयर करता है। मेरे साथ भी तो प्रॉब्लम है, नहीं उठते हैं और उठना भी नहीं चाहते टाइम से।
उनका टाइम 9 बजे का, 9:30 का 9 का है, तो बिल्कुल 8:30 में उठेंगे और बाथरूम में जाएंगे, उधर से नहा के फ्रेश व्रेश होके आराम से निकलेंगे, नाश्ता करेंगे, बैग उठाएंगे, चले जाएंगे। फिर शाम को आएंगे 7:30 में आए या 8 बजे आए, जो भी मिलता है चाय बिस्किट नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपने फ़ोन पे लग जाते हैं। फ़ोन पे नहीं लगते, सॉरी, फ़ोन पे लगने का मतलब ये अपना काम करते हैं, जो भी अपना काम करने लगते हैं। उनको सुना के मैं वीडियो बनाती थी, के रूम में बनाई, सुनाई। लेट तक काम करते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। और उन्हीं को सुना रहे थे, क्योंकि 11-12 बजे तक बेचारा अपना काम करता है, ऑफिस जाता है, उसका भी तो काम है। तो मेरे को भी नहीं लगता अच्छा कि उठाना। मैं बोली हूँ छोड़ दो, तो बोले कि रहने दो। और जब सुबह बोली हूँ कि बच्चे जाएं स्कूल की, रहने दो, तो नहीं, बच्चों को भेज दो, अभी टेस्ट था तो एक छूट गया था, बारिश हो रही थी, तो मैं बोली कोई बात नहीं। मैं उन्हीं को सुना रही थी। जा रही हूँ, धीरे धीरे अपने काम करूँगी, क्योंकि ऐसे आलस कर लूँगी तो फिर वही मेरा काम 1 बजे तक, 12 बजे तक, कल 12:30 में पूजा की, ऐसे ही होता रहेगा। सोच रही थी डोसा बनाऊँ, आज नहीं, सुबह भिगो के रख देती कि डोसा बना दूँगी। पहले तो मैं नाश्ता करूँ। दही तो है नहीं, दही तो बच्चों से बोली थी कि दही लेते आना। चाय बना, चाय और पराठा ही खा लेते, क्योंकि ऐसे तो खाया नहीं जाएगा। केवल पर चटनी नहीं बनाई हूँ, जलन नहीं बता रही थी, जलन हो रहा था मेरे को, तो मैं नहीं बनाई। तो सोच रही चाय और पराठा तो थोड़ी देर बाद ही खाऊंगी, पहले चाय। इसी में बना लेती हूँ चाय। एक कप बनाऊंगी तो इसी कटोरे में बना लेती हूँ, इसी कटोरे में, क्योंकि एक ही कप बनाना है। और ऐसे इतना बड़ा सस्ता है मतलब, मैं छोटा कोई चीज़ यूज नहीं करती हूँ, मेरे से छोटा वैसे भी यूज नहीं होता है, तो इसी में बना लेती हूँ चाय। थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिना मतलब अदरक नहीं रहता तो बिना इलायची और गोल मिर्च का बिना चाय अच्छा नहीं लगता मुझे। और बच्चों के लिए कभी बनाती हूँ पराठे, बच्चे मांगते हैं सब। बच्चे चाय पीते नहीं हैं, डिप करके खाते हैं बस, क्योंकि मेरा बड़ा वाला भी पीना पसंद नहीं करता है, ऐसे चाय फेंक दो। छोटा वाला नहीं, छोटा वाला तो पीता है, बड़ा वाला पीना पसंद नहीं करता। रेस्ट करूंगी, और बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर बहुत, वैसे तो मैं बोली थी कि चावल और सोयाबीन बनाऊंगी, सोयाबीन उन सबों का फेवरेट है। थकी हूँ बहुत काम की, क्योंकि दर्द भी हो रहा है मुझे। बर्तन भूल के गई थी, तो बर्तन आने तो आलस हो जाती है, शाम तक पड़े रह जाते हैं, फिर बच्चों का जब टिफिन आता है उसके साथ धोती हूँ, लगाती हूँ।
आटा वैसे है नहीं मेरे घर में, चाय पत्ती भी डब्बे में नहीं भरी, चम्मच किया हुआ इसमें का। खुद ही निकालती हूँ, खुद ही। चीनी भरी नहीं है। मंगलवार पहले मैं व्रत थी तो उसको छोड़ दी हूँ, बीच में सोच रही थी कि उठा लूँ तो और व्रत करूँ, लेकिन चीनी भी मेरा ख़त्म हो ही आया है। इस बार मेरा चीनी मैं लाई थी कितना, 2-2.5 किलो लाई थी, तो ख़त्म हो गया है। ज़्यादा मीठा चीज़ बनाया इस बार, और ½ kg बना बच्चा होगा। और 8 तारीख तक 1 महीने मेरे सामान के हो जाएंगे। 8 तारीख को मैं लाई शायद किचन का सामान, और फिर लिस्ट बना दी हूँ सामान के लिए। बहुत ऐसा सामान है जो पिछली बार का लाई हूँ ऐसे ही पड़ा है, वो सब नहीं लाना है। हिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक मेरा चाय उबल रहा है और पराठा ली 2। चाय बना के लेके आ गई और दवाई खा ली हूँ शुगर की। चाय थोड़ा सा टेस्ट की तो मीठा है, पीऊँगी नहीं, बस टिप करके खा के, और चाय नहीं, बहुत मीठा हो गया। और मुझे बाटी यानी लिट्टी चोखा, आलू का पराठा, ये सब चीज़ जो सुबह चाय से मज़ा आता है। और किसी चीज़ से मज़ा नहीं आता। अभी हमने ना मेरा लंच रहा ना ब्रेकफास्ट रहा, ये ब्रंच है। और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सब निकाल फेंक देते हैं। कल का ही कपड़ा है और बहुत राय मेरा रबड़ खुला गया था उसमें। बच्चों का भी आने, बेडशीट लगा देनी, बहुत बड़हन काम है बेडशीट लगा। सोच रही हूँ क्या रखूँ बनाने के लिए, बच्चों का आने का टाइम हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा। आवाज़ आई है किसी की तो लगा कि आ गए सब। पहले देखो मशीन में चल रहा है, इधर कपड़ा इतना रखी, इसमें भी कपड़ा डालो, चल रहा है 24 भी और चलेगा। अब किचन में आ गई हूँ, बच्चों के लिए सोच रही हूँ, दोपहर का 1 बज गया है, 1 से ऊपर ही हो रहा है, तो सोच रही हूँ दाल रख देती हूँ, और दाल चावल पहले दाल रख देती हूँ, देखती हूँ तो भुजिया सब्जी भी बना दूँगी, मन नहीं करता है। थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ और नमक, हल्दी नमक डाल के रख देती हूँ, बनते रहेगा। तब तक चावल रख देंगे पूरा।
वैसे तो उन सबों का डिमांड सोयाबीन और उसका था, क्या बोला जाता है, सोयाबीन और चावल का। लेकिन वही है, शिवांश डिमांड तो कर देता है लेकिन खाने के टाइम नाटक करता है, बोलता है तीखा लग रहा है। इधर दाल फ्राई कर दी हूँ, चावल रख दी, इधर दाल फ्राई करके सब्जी नहीं बनाएंगी, नहीं बनाई हूँ ना बनाऊंगी, और बच्चे को खिला दूंगी। अभी इंतज़ार रहेगा मुझे मेरे बच्चों के आने का, ये बेटा भी क्यों ना आए, बहुत टेंशन हो गया, भेज के पछताती हूँ बच्चों को। बारिश बहुत तेज हुआ है, ये बारिश देखो, अब बच्चे कैसे आएंगे, इतना तेज बारिश। ये मेरी बालकनी है जो उसमें झाड़ू पोछा। अब आप बताओ, कॉल की हूँ और वो बोल रही हैं कि आधे घंटे के बाद हम लोग छोड़ देंगे। आप बताओ, आधे घंटे के बाद बच्चे आएंगे तो बारिश में ही आएंगे ना, क्या करूँ मैं, टेंशन में हो गई। इनको फ़ोन कर रही हूँ तो इनसे लड़ाई हो गई, करें मैं जाने नहीं दे रही थी, इन्हीं की वजह से भेजी हूँ। इतना कितना तेज बारिश, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया, इन्हीं की वजह से भेजी हूँ। रोज बारिश होगा, रोज बच्चे नहीं जाएंगे, ऐसे बोल दिए तो भेज दी। अब फोन की हूँ कि मैम ऐसे कह रही हैं, क्या करूँ, बहुत तेज बारिश हो रही, डर लग, बारिश रहेगा 3 महीने बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, ऐसे गुस्से में बोल दिए। माँ हूँ, मुझे टेंशन तो होगी, गिर न जाए, पता नहीं कैसे आएंगे इधर का। अब देखो, अभी बालकनी कितनी साफ थी, मर जाएंगे। लो ये दो, भाई इतनी बैग दो, बैग दो, अभी रुक जाओ, बैग दे दो, बैग दो। थोड़ा भारी बने, नॉर्मल लोगों के पास नहीं है इसको उठाना, इसको सिर्फ मैं उठा सकता हूँ। चश्मा दो, ये दे दो, चश्मा दे दो, सूज वही निकालो, सूज वही निकालो, साइड में, बाथरूम में चले जाओ। मेरे चाबी दीदी हमारे सॉरी, सोफा पे मत रखो बेटा, Vlog is very important. मम्मी के लिए थैंक यू दे दो मुझे। ये जो सोच रही थी वही हुआ, बच्चे गीले हो गए।